Bridgeport, Connecticut, 1953. अमेरिका के सबसे बड़े यूएफओ इन्वेस्टिगेटर एल्बर्ट के बेंडर को किसी ने ऐसा धमकाया कि उनकी जीवन भर की यूएफओ रिसर्च को उन्होंने अचानक बंद करने का ऐलान कर दिया, जो पूरी दुनिया के लिए बेहद शॉकिंग खबर थी। एल्बर्ट के बेंडर इंटरनेशनल फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो के संस्थापक और जन्मदाता थे। ये सब उस समय की बात थी जब 1952 में वॉशिंगटन डीसी समेत दुनिया के सभी कोनों से यूएफओ देखे जाने की खबरें उफान पर थी। उसी साल इंटरनेशनल फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो ने अपनी रिसर्च और खुलासों से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। उनके रिसर्च पेपर्स में कुछ ऐसी बातों का खुलासा हुआ था जो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। लेकिन बड़ी ही हैरानी की बात थी कि अपने पहले वर्ष में ही इतनी ख्याति प्राप्त करने वाली ये यूएफओ रिसर्च संस्था को अब अचानक बंद करना पड़ गया था। एल्बर्ट के बेंडर के अनुसार एक रात काम से लौटने के बाद जब वह अपने बेडरूम में आराम फरमा रहे थे तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को पलट कर रख दिया। उस रात अचानक उनकी आंखों के सामने ही उनके कमरे की दीवारों से निकलकर वो काली आकृतियां प्रकट हुई थी। उन्होंने अपने सिर पर हैट और बदन पर ओवरकोट पहन रखा था और उनकी आंखें लाल थी जो अंधेरे में भी अलग से चमक रही थी। और इतना ही नहीं बल्कि उनके वहां प्रकट होते ही पूरे कमरे में सल्फर जैसी तेज गंध फैल गई थी। एल्बर्ट के बेंडर के अनुसार उन तीनों आकृतियों ने टेलीपैथी के जरिए उनसे बातें की और उनसे धमकी भरे लहजे में कहा कि वह अपनी ये यूएफओ रिसर्च और अपनी फेमस पत्रिका द स्पेस रिव्यू को तुरंत बंद कर दे वरना इसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। उस रात के बाद अल्बर्ट बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे और अगले 3 दिनों तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। इसके बाद वो आकृतियां लगातार अल्बर्ट के घर आने लगी और उन्हें परेशान करने लगी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। और फिर थक हार कर अल्बर्ट ने अपनी सारी यूएफओ रिसर्च को एकाएक बंद कर दिया और अपनी फेमस पत्रिका द स्पेस रिव्यू को भी उन्होंने बंद कर दिया, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया में हो रहे यूएफओ साइटिंग्स के बारे में जानकारी साझा की थी। अल्बर्ट के अनुसार उन काली आकृतियों ने उन्हें बताया था कि वो पृथ्वी से बहुत दूर स्थित एक जगह से आते जाते हैं। उनका एक बेहद अहम मिशन है और वो नहीं चाहते कि कोई उनके बारे में सब कुछ जान जाए और पृथ्वी पर बात को फैला दे, जिसकी वजह से उनके मिशन में विघ्न उत्पन्न होने लगे और इसी वजह से उन्होंने पृथ्वी से बहुत से इंसानों को गायब भी कर दिया था। गौरतलब है कि अल्बर्ट ने जिन काले सायों का जिक्र अपने अनुयायी के समक्ष किया था, शायद ये वही लोग थे जिन्हें हम आज हैटमैन या मैन इन ब्लैक के नाम से जानते हैं। आज के युग में मैन इन ब्लैक को सरकारी एजेंट माना जाता है, मगर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका साक्षात्कार उन काली आकृतियों से हो चुका है और वो सभी लोग उन्हें इंसान नहीं मानते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैन इन ब्लैक को एलियंस का एजेंट मानते हैं या कुछ ऐसे इंसान जो पृथ्वी पर परग्रहियों का सच उजागर नहीं होने देते हैं, क्योंकि इस वजह से उनका सीक्रेट मिशन बंद हो सकता है। हो सकता है कि शैडो पीपल, हैटमैन और मैन इन ब्लैक सब एक ही हो जो अलग अलग तरीकों से पृथ्वी पर अपने सीक्रेट मिशन को अंजाम देने में लगे हो, मगर फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उनका ये सीक्रेट मिशन आखिर है क्या?